दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो सेक्स की लत से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 10 साल की उम्र से ही कई बुरी लतों से पीड़ित था। अगर आप ड्रग की लत से पीड़ित हैं तो आपका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ सेक्स सबसे जटिल होता है। आप इसे बिना किसी बाहरी डर के सालों कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि लत एक बीमारी है, लेकिन मेरा मानना है कि यह भावनात्मक सदमे का एक लक्षण है। जब मैं 3 साल का था तो मेरे माता पिता के बीच तलाक हो चुका था। मैं अपनी माँ के साथ रहता था और उन्हें एहसास हुआ कि मैं आत्मकाई और भावनात्मक रूप से सताने वाला शख्स हूँ। उन्हें मुझे और मेरे भाई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हम लोग कभी पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हुए। मैं चीनी से काफ़ी असक्त था और कुकीज़ बहुत ज़्यादा खाता था। भावनाओं को शून्य करने का एक तरीका था। अपनी ज़िंदगी से निपटने के लिए पलायनवाद का सहारा लेता था। 12 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं गे हूँ। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा था। मेरी कामुकता सामान्य नहीं थी। मैंने 11 साल की उम्र से हस्तमैथुन शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में मुझे पहला कंप्यूटर मिला और मैंने हर दिन जमकर पोर्न देखना शुरू कर दिया। मेरी माँ सुबह 4:30 बजे काम पर निकल जाती थी। माँ के घर छोड़ने के बाद मैं और मेरा भाई जागते थे। मेरा भाई प्लेस्टेशन पर खेलना चाहता था और मैं कंप्यूटर पर पोर्न देखना चाहता था। सुबह 7 बजे मैं हमेशा स्कूल बस के वक्त तैयार रहता था। हर दिन इसमें कटौती हो रही थी। जितना ज़्यादा संभव हो सके मैं उतना हस्तमैथुन करने की कोशिश कर रहा था। मैं बिल्कुल किनारे पर था। वीकेंड्स में मैं अपना पूरा दिन कमरे में बिताता था और काम करने का दावा करता था। सच यह था कि मैं दिन भर पोर्न देखता था। बचपन में आप खुद के लिए निजी जगह की तलाश करते हैं। यदि मैं अपनी माँ से कुछ भी छुपाने की कोशिश करता तो अजीब तरह से बहस शुरू हो जाती थी। मेरा मानना है कि माँ की नाक के नीचे पोर्न देखने से मुझे खुद को काबू में रखने की सीख मिली। जब मैं 18 साल का था तब मुझे एक जंगल में पहला यौन अनुभव ओरल सेक्स के रूप में हुआ। मैंने ऑनलाइन पुरुषों से चैट करना शुरू किया। मेरे लिए असली ज़िंदगी में लोगों से मिलने का कोई मौका नहीं था। वह 34 साल का था और खासकर आकर्षक नहीं था, लेकिन मेरा मानना था कि वह शुरू करने के लिहाज से अच्छा था। जब इंजीनियरिंग स्कूल में मैं 21 साल का हुआ तो एक और गे से ऑनलाइन मुलाकात हुई। वह पहले मुझे भाप से स्नान कराने के लिए ले गया और यह मेरे लिए रहस्य खुलने की तरह था। अचानक मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां सभी गे सेक्स कर रहे थे। मुझे उस आज़ादी को देख बहुत अच्छा लगा। मैं महीने में 3 बार भाप स्नान के कमरे में जाना शुरू किया। मैं तब सुरक्षित सेक्स का पक्का समर्थक था, लेकिन 1 साल बाद मैंने उन गे लोगों को देखना शुरू कर दिया था जो असुरक्षित सेक्स करना चाहता था। मैं उसके साथ हो लिया। मुझे उस पर भरोसा था। कुछ महीने बाद मैंने हर रात सौना में गुजारना शुरू कर दिया। तब असुरक्षित सेक्स ही करता था। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन लत में नयापन महत्वपूर्ण होता है। सेक्स के दौरान हम डोपामाइन का इस्तेमाल करते थे। मैंने 2 बार उन लोगों के साथ असुरक्षित सेक्स किया जिनके बारे में पता था कि वे HIV पॉजिटिव है। मैं खतरों से पूरी तरह वाकिफ था। मैं न्यूक्लियर इंजीनियर था और मुझे अब पता था मैं कोई बेवकूफ़ नहीं था। लेकिन जब आप ये सब शुरू करते हैं तब सब कुछ दिमाग से बाहर हो जाता है। तब तनाव में रहता या परेशान होता तो मैं अपने भीतर अपनी माँ की वह आवाज़ सुनता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ। HIV पॉजिटिव लोग एक समुदाय के रूप में जुड़े होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप उन्हीं में से एक हैं तो वो आपका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और आप फिर उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि यह मूर्खतापूर्ण लगता है। यदि आप किसी के शरीर में HIV जानबूझकर पहुँचाते हैं तो यह अपराध है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं अब भी नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सोचता हूँ। इसे स्वीकार करना काफ़ी कठिन है। दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बारे में इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं अपनी भावनाओं से निपटने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।